हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारक। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है क्लास 12 जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। जैसा कि उनका एग्ज़ाम जो है 22 अप्रैल को है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के ओनली। ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है आपके 1 वर्ड्स में आएंगे। ठीक है। तो आज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गायन वादन और नृत्य की समान गति को कहते हैं ताल, लय, स्वर या फिर राग। तो गायन और वादन और नृत्य इन तीनों की समान गति को जो है लय कहा जाता है। ध्यान रखिए, लय और ताल में एक ही अंतर है आपका। गायन वादन और नृत्य की समान गति आपकी लय कहलाती है और इनको मापने का जो पैमाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 8, 7, 10 या फिर 18। तो संगीत रत्नाकर में आपके 7 अध्याय हैं। नियमित वर्ण समूह को कहते हैं अलंकार, खटका, मुर्गी या फिर गमक। तो नियमित वर्ण समूह, वर्ण का मतलब आपके स्वर हैं, तो नियमित स्वर समूह आपका क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार का जो क्रम है वो नियमित होता है। तो ध्यान से करिएगा। धामागारे दिए गए स्वर समूह द्वारा राग की पहचान करनी है कि कौन सा राग है। राग देश, राग भैरव, केदार या फिर बिहाग। तो धामागारे स्वर समूह का जो प्रयोग है बार बार देश राग में किया जाता है। तो ध्यान रखिए, धामागारे स्वर समूह का प्रयोग देश में किया जाता है। भारतीय संगीत के समय सिद्धांत में कौन सा स्वर जो है अधवदशक है? रे, ग, म या फिर प। तो इसका राइट आंसर है म, यानी कि मध्यम स्वर जो है आपका अधवदशक स्वर है। कौन सा आधुनिक थाट मध्यकालीन संगीत में शुद्ध थाट था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा आधुनिक थाट, यानी कि आज का ऐसा कौन सा थाट है जो मध्यकाल में शुद्ध थाट था? तो यानी कि हमें ये बताना है कि मेनली कि मध्यकाल में शुद्ध थाट कौन सा था? बिलावल, भैरव, बिहाग या फिर काफी। तो मध्यकालीन संगीत में जो शुद्ध थाट था वो आपका काफी था। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर राग बिहाग में वाद्य स्वर के नाते प्रयुक्त होता था लेकिन आधुनिक समय में मुख्य स्वर संगीत का हिस्सा बन चुका है? ये बताना है कि राग बिहाग में विवादी स्वर ऐसा स्वर जो वर्जित होने के बाद भी प्रयोग किया जाता है। विवादी स्वर वो होता है, इससे राग की सुंदरता बढ़ जाती है। विवादी स्वर का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है। जो आधुनिक समय में मुख्य स्वर संगीत का हिस्सा भी है, मतलब आजकल उसको प्रयोग किया ही जा रहा है। कोमल रे, शुद्ध रे, म शुद्ध या फिर म तीव्र। तो म तीव्र इसका राइट आंसर है, क्योंकि राग बिहाग में म तीव्र जो है पहले विवादी स्वर के नाते प्रयोग होता था। पहले क्या, बिहाग राग जिससे बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, और बिलावल थाट में क्या होता है? सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो इस कारण से बिहाग राग में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है। लेकिन म तीव्र जो है विवादी स्वर के नाते प्रयोग किया जाता था पहले। आजकल की बात करें तो आपको राग बिहाग में म तीव्र स्वर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब ये विवादी स्वर न रह करके इसको मुख्य रूप से ही इस स्वर का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। किस जानवर को अब्दुल करीम खान ने सिद्ध किया था? बिल्ली, कुत्ता, मोर या फिर तोता। तो इसका राइट आंसर है कुत्ता। रात देश का गायन से बताना है किस समय गाया जाता है? रात्रि का पहला पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर या फिर रात्रि का चौथा पहर। तो रात्रि का दूसरा पहर इसका राइट आंसर है। आधुनिक समय का शुद्ध थाट बताना है बिलावल, काफी, भैरव या फिर भैरवी। तो आधुनिक समय का शुद्ध थाट है बिलावल। सा, मा, मापा राग पहचाने भैरव, बिहाग, केदार या फिर देश। तो आपका ये जो स्वर समूह है केदार राग का है, सा, मामा, पा। ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? शारंगदेव, भरत, अहोबल या फिर नारद। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक जो है शारंगदेव है। धामागारे गाने सा राग का नाम बताना है। अगेन दोबारा से क्वेश्चन आ गया धामागारे, तो भी बताया था मैंने आपको कौन सा राग है, ये देश राग है आपका। नेक्स्ट है कि संगीत रत्नाकर का रचनाकार, मतलब संगीत रत्नाकर जो है कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं, 14वीं या 15वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है 15वीं शताब्दी, सॉरी 13वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रचनाकाल यानी कि 1210 ईस्वी के आसपास जो है लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को कि आपका राइट आंसर 13वीं शताब्दी होगा, ना कि 12वीं। ख्याल और ध्रुपद गायकी से पहले क्या गाया जाता है? तराना, भजन, प्रबंध या फिर धमार। तो ख्याल और ध्रुपद गायकी से पहले जो है प्रबंध गाए जाते थे। सबसे पहली प्राचीन गायन शैली थी प्रबंध आपकी।
उसके बाद जो है आपकी ख्याल गायकी आई, फिर ध्रुपद आई। सॉरी, पहले ध्रुपद गायकी आई, फिर उसके बाद आपका जो है ख्याल आया था। आधुनिक काल में राग वर्गीकरण की कौन सी पद्धति जो है प्रचलित है? राग रागनी, ग्राम राग, थाट राग या फिर रागांग? तो आज की बात की जाए तो आपका थाट राग वर्गीकरण जो है प्रचलन में है। रेधा कोमल स्वर वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? 10 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 1 से 3, 4 से 7 इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिएगा, क्योंकि रेधा कोमल वाले 4 से 7 गाए जाते हैं और रेधा शुद्ध वाले 7 से 10 गाए बजाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसी दो क्वेश्चन में उलझे रहते हैं कि रेधा कोमल वाले को तो 7 से 10 कर देते हैं और रेधा शुद्ध वाले को 4 से 7 कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। सबसे पहले रेधा कोमल वाले हैं जो कि 4 से 7 गाए जाते हैं। बिहाग राग का थाट क्या है? बिलावल, केदार, भैरव या फिर भैरवी? तो राग बिहाग का जो थाट है बिलावल है। राग केदार का थाट बताना है बिलावल, कल्याण या फिर खमास? तो इसका राइट आंसर है कल्याण। नेक्स्ट है गामा धा धा पा स्वर समूह किस राग के हैं? भैरवी, भैरव, कल्याण या फिर भैरव? तो ये तो सबसे आसान था, क्योंकि देख सकते हो कि धा कोमल जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो राग है उसमें भैरव में ही लग रहा है धा कोमल, ठीक है। कल्याण राग जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और बिहाग राग में आपके सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, म तेवर लगता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ करके जो है इन क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर सकते हैं, राग पहचानने वाले क्वेश्चन को। तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।